यहाँ एक क्वेश्चन बताया जा रहा है कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं वेक्टर का, जैसे एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मान लेते हैं कि ये गाड़ी है, इसका ईस्ट में, फिजिक्स में हम लोग इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। तो ये गाड़ी ए दे देते हैं नाम। ये गाड़ी ए का एक्सेलरेशन है ईस्ट में। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपना काम भी हो गया। एक वेक्टर एक डायरेक्शन में, और एक दूसरा गाड़ी, ये गाड़ी बी है, इसका भी इसी डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट में। सेम डायरेक्शन का मतलब एक ही डायरेक्शन में, दोनों ईस्ट की तरफ जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों साथ में चले, आगे पीछे भी चल सकता है, साथ में भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन अलग है, ताकि दोनों वेक्टर अलग क्वांटिटी दिया गया है। मान लिया इसका एक्सेलरेशन a1 है, तो इसका a2 है। तो ये सेम केस है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। वही चीज़ यहाँ है कि ये गाड़ी का एक्सेलरेशन है ईस्ट में, ये गाड़ी बी का एक्सेलरेशन है ईस्ट में। तो बोला जा रहा है कि अगर ये दोनों अगर सेम एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में चलेगा, अलग अलग एक्सेलरेशन से, है कि दोनों वेक्टर अलग दिया गया है, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, अगर दोनों सेम रहता तो दोनों का एक्सेलरेशन में मतलब सेम है। दोनों अगर चल रहा है सेम डायरेक्शन में, तो बताना है कि रिजल्टेंट क्या है। रिजल्टेंट का पहले मतलब क्या है? रिजल्टेंट का मतलब है, अगर हम एक गाड़ी ले लें, एक गाड़ी का नाम सी दे देते हैं, तो ये गाड़ी, ये दोनों वेक्टर का वेक्टर सम से, वेक्टर का सम और सिंपल सम दोनों अलग होता है। सिंपल मैथ में से 4 + 5 करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन वेक्टर में 4 प्लस 4i कैप और 5j कैप, ये वेक्टर को दिखाने का रूल है। एक मैग्नीट्यूड होता है तो दूसरा डायरेक्शन होता है। तो वही 4 और 5 को जब वेक्टर में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसका रूल है, वेक्टर का मैथ अलग आता है, 16 + 25, इस तरह से इसका एडिशन होता है। वेक्टर का एडिशन का अलग रूल है, और जो कॉमन मैथ है उसका अलग होता है। तो ये बोला जा रहा है कि ये दोनों एक्सेलरेशन का मतलब जो दो सेम डायरेक्शन का वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट क्या आएगा। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में तो उसका एक एडिशन किया जा सकता है, अपोजिट में भी तभी कर सकते हैं, तब सब्ट्रैक्शन होगा। मैथ का वेक्टर का मैथ सिंपल मैथ से अलग होता है। तो यहाँ मान लिया इसका एक्सेलरेशन इधर ए है, तो जो इसका एक्सेलरेशन है, रिजल्टेंट का मतलब है कि ये दोनों का वेक्टर सम करने पे इसके एक्सेलरेशन के इक्वल आना चाहिए। मतलब ये गाड़ी उस एक्सेलरेशन से चले जितने एक्सेलरेशन में जो एक्सेलरेशन से ये दोनों चल रहा है, उसका सम करने पे जो एक्सेलरेशन मिलेगा उससे ये गाड़ी चलेगा। तो इसका एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा? ये दोनों एक्सेलरेशन का वेक्टर सम होगा। सम नहीं, वेक्टर सम। ये बहुत बड़ा अंतर है वेक्टर के सम में और मैथ के सम में। तो कैसे सम किया जाता है इसका, और इसका रूल क्या है वेक्टर सम का? वेक्टर सम का रूल है कि हम लोग अंडर रूट लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड के लिए। डायरेक्शन तो पता चल रहा है ना, ये ईस्ट में जा रहा है, डायरेक्शन तो कॉमन सेंस में मिल जाता है। अगर ये गाड़ी ईस्ट में जा रहा है, ये गाड़ी ईस्ट में जा रहा है, तो ये गाड़ी भी ईस्ट में ही जाएगा। वेक्टर जो है, वेक्टर में दो चीज़ होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। यही वेक्टर का डिफिनेशन ही है। वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन को भी वेक्टर कहते हैं। कभी कोई वेक्टर को डिनोट किया जाता है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में किया जाता है। तो इसका वेक्टर सम करने का रूल क्या है? किसी एक वेक्टर का जो जिसका हम लोग को निकालना रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, ये दोनों वेक्टर का सम करेगा। कैसे सम करना है? पहले का स्क्वायर कराना। अब यहाँ देखो, यहाँ से मैग्नीट्यूड लिए हैं, क्या कि ये मैग्नीट्यूड निकल रहा है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये मॉड है, मॉड का सिंबल को मैग्नीट्यूड करता है। ये वेक्टर है, और ये अगर इसके ऊपर मॉड दे देंगे, मॉड मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, ये हमेशा इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव भी है तो मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव।
मतलब -5 का मॉड होता है 5। ये मैथ में सब मिलता है, छोटा मोटा मैथ। तो ए वेक्टर का मॉड क्या आएगा, मतलब रिजल्टेंट वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है रिजल्टेंट, होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड, जो एक्सेलरेशन है इस गाड़ी का, मतलब दोनों का सम करने पे जो एक्सेलरेशन मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ताकि वेक्टर है, ये जो सम करके आ रहा है ये भी एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन तो वेक्टर है, और ये वेक्टर का दो चीज़ होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड है ये, रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा, जो डायरेक्शन में जा रहा है ईस्ट। डायरेक्शन निकालना कॉमन सेंस से निकल जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो यहाँ दो वेक्टर का सम करना था, तो ए हो गया तुम्हारा यहाँ पे जो ए वन है, यहाँ पर ए का काम कर रहा है। वही हम बताए थे, जो क्वेश्चन था ए और बी का क्वेश्चन था, लेकिन उसको हम चेंज कर दिए A1 और A2 एक्सेलरेशन से दिखा रहे हैं, ताकि अभी कोई क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल में तो डाउट ना बचे, क्योंकि वेक्टर में हम लोग पढ़े थे लेकिन बाद में हम रिलेट नहीं कर पाए, तो वही रिलेट कर दिए। ये दो वेक्टर था, लेकिन दोनों वेक्टर को एक्सेलरेशन से हम लोग दिखा सकते हैं, ताकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ए हो गया A1 और बी हो गया A2, बस वैल्यू बैठाते हैं यहाँ पे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस थीटा क्या होगा, थीटा क्या होता है यहाँ पे, थीटा हमेशा दो चीज़ के बीच में निकलेगा। थीटा यहाँ पे होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। वेक्टर है मतलब उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखो यहाँ पे A1 वेक्टर है इधर और A2 वेक्टर भी इधर ही है। अब बोला जाएगा कि A2 तो इतना आगे था, ये इसके साथ कैसे आ गया, तो ये वेक्टर का रूल है। वेक्टर के बहुत सारे रूल होते हैं। वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ये अपने रोड में, देखिए वेक्टर का ये रोड है, तो ये अपने रोड में कहीं भी पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। इसको उठा के यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले आ सकते हैं, घुमा नहीं सकते, घुमाने से चेंज हो जाएगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा। पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर का रूल है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में एंगल क्लियर दिख रहा है, 0 डिग्री है। ये पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल 0 होता है। यहाँ पे कॉस का वैल्यू 0 बैठेगा, और कॉस 0 ट्रिग्नोमेट्री में मिलता है 1 होता है वैल्यू। तो क्या आ गया यहाँ से, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस 0 डिग्री, ताकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 है। ये जो एंगल है ये हमेशा दो चीज़ के बीच में निकलेगा, और दो चीज़ मतलब दो वेक्टर के बीच में निकलेगा। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला में ये थीटा का मतलब ये होता है ए और बी का बीच का एंगल, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पे वैल्यू बैठाने पे क्या मिला, cos 0 क्या होता है, cos 0 का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में 1 होता है। तो अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2, cos 0 तो 1 हो गया। अब ये देखने पे क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बचपन में बताया गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी को यहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ जो a है ये A1 का काम कर रहा है, b A2 को काम कर रहा है। तो यहाँ से क्या मिल गया, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी, इसका जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। इसलिए A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 को हम लोग लिख दिए A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है और ये दो को प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे। देखिए अंडर रूट 16 क्या होता है, 4 होता है। क्यों 4 होता है, 16 मतलब होता है 4 इंटू 4, और रूट के अंदर जब भी दो चीज़ मिलता है तो एक कॉमन बाहर आता है, 4 हो गया। 16 का रूट 4 होता है। उसी तरह A1 प्लस A2 यहाँ पे 2 है, ताकि स्क्वायर है, A1 प्लस A2 इंटू A1 प्लस A2 बाहर आ जाएगा, A1 प्लस आंसर। तो ये था दो वेक्टर, दो अलग अलग वेक्टर का सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट क्या आता है। तो सिंपल याद रखना हमेशा के लिए, इसको कॉमन होता है, याद रहता है फिजिक्स में, कई बहुत जगह यूज़ होता है।
कि जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा, अलग अलग वेक्टर या सेम वेक्टर, हम लोग याद रखते हैं जनरली अलग वेक्टर से, कभी अगर सेम आ गया तो क्या हो जाएगा, a1 + a2। अगर मान लो ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों का वैल्यू 2 2 आ रहा है, सेम वेक्टर है, तो आंसर 4 हो जाएगा। तो याद रखने का ट्रिक है कि हमेशा याद रखा जाता है वेरिएबल के टर्म में कि दोनों अलग है, दोनों वेरिएबल है। तो अगर दोनों अलग है तो उसका रिजल्टेंट आएगा a1 + a2। ये याद रखना पड़ता है, दिमाग में सेट रहना चाहिए कि सेम डायरेक्शन का वेक्टर का रिजल्टेंट उसको जोड़ने पे मिल जाता है। और अगर ओपोजिट रहेगा, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, तब क्या किया जाएगा, तब किया जाएगा यहाँ पे एंगल कितना बैठाया जाएगा, एंगल होगा 180। यहाँ कर देते हैं, अगर एक वेक्टर a1 इधर ऐसे है और a2 ऐसे है, तो इसका बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। रेडियन में बोलते हैं पाई, ये डिग्री में है, ये रेडियन में, दोनों एंगल का यूनिट होता है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट कितना आएगा, बस माइनस होगा, फिर भी एक बार कर देते हैं, a1² + a2² + 2a1 a2 cos 180, अपोजिट डायरेक्शन में। तो cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला यहाँ लिख देता है, cos 0 डिग्री मतलब होता है 1, 30 डिग्री मतलब होता है √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2, 90 डिग्री 0। हम लोग को याद रखना पड़ता है सिर्फ साइन और कॉस का, बाकी सब तो निकल जाता है जनरली। 10 में मिल जाता है सब एंगल के बारे में। 120 डिग्री, 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 + 30, cos 90 + 30। ये तुम्हारा जो इसका है रूल है, यहाँ सब एंगल पॉजिटिव होता है साइन से लेके कॉसेक तक। यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है और यहाँ पे कॉस। ये सब मिलता है 11 के मैथ में मिल जाता है सब। तो इस सबसे जल्दी आसानी से निकाल सकते हैं एंगल, तभी फ़िलहाल जूनियर क्लास में सब याद रख लिया जाता है। तो 120 मतलब होता है 90 + 30। तो 90 + 30 कितना होगा, cos 90 + 30। सर 90 + 30 नहीं कर रहा, cos 90 + 30 इस तरह करके निकाला जाएगा। तो 90 + 30 फिर इसी कोऑर्डिनेट में आएगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, नहीं सॉरी इस कोऑर्डिनेट में आएगा। यहाँ तक 90 हो जाएगा, यहाँ 30, 90 + 30 इस कोऑर्डिनेट में आएगा। यहाँ तो साइन पॉजिटिव होता है मतलब कॉस नेगेटिव होगा। तो दिमाग में सेट रखना 120 मतलब -√3/2। माइनस में क्यों आया, ताकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया था। इस तरह का एंगल आगे रखना पड़ता, दिमाग में याद रखना। एक 180 का ले लो, 180 यूज़ होगा, 180 का होगा -1। साइन का भी लिख देते हैं हम, साइन होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 साइन। लेकिन साइन 120 पॉजिटिव है क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा +1/2। और ये होता है 180 फिर 0 होता है। तो ये याद रखना इसको, उससे बन जाएगा क्वेश्चन a1²। अब ये क्वेश्चन था, यहाँ पे cos 180 कितना होगा, -1 + a2² + 2a1 a2, या -1 आएगा। तो यहाँ क्या बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। फिर उसी तरह करेंगे, a - b का होल स्क्वायर क्या आएगा, a - b। तो कंक्लूज़न क्या निकला, एक छोटा सा कंक्लूज़न बना लेना हर क्वेश्चन के बाद, कि सेम डायरेक्शन में कभी कोई दो वेक्टर रहेगा, अलग वेक्टर, सेम रहने की कोई ज़रूरी नहीं है। ए बी कर लेते हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। दो अलग वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो उसका जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड
दोनों वेक्टर का एक रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है a माइनस बी, ए प्लस बी, और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा ए वेक्टर और ये बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो रिजल्टेंट आएगा ए माइनस बी। क्लियर है? अब इसी में क्वेश्चन और था, क्या था कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर रहेगा तब क्या करेंगे? तब भी सिंपल है, जो थीटा था वहाँ पे क्या बैठेगा, 90 बैठेगा। दो वेक्टर बोला था परपेंडिकुलर है, अब सेम था कि अलग था, हम ये देख नहीं पाए, अलग मान लेते हैं। दो अलग अलग वेक्टर हमेशा वेरिएबल के टर्म में करेंगे तो फ़ायदा होता बाद में। 90 डिग्री पे था दो वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस क्या बैठेगा, कॉस 90। थीटा देखना है, दो वेक्टर के बीच का थीटा देखना है, थीटा हमेशा दोनों वेक्टर के बीच में होता है, तो कॉस 90 कितना है, 0। ये 0 हो गया, मतलब पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है?